भगवान के प्रकट का उत्सव पूरी सृष्टि मना रही थी। जिस दिन श्री राघव जी का प्राकट्य अयोध्या में हुआ है, आज भी कहा जाता है कि राम नवमी के दिन अयोध्या में सारे देवता पहुंचते हैं, सारे तीर्थ पहुंचते हैं अयोध्या में जिस दिन राम नवमी होती है, भगवान का दर्शन करने के लिए। और एक निवेदन करें कि इस बार 2024 में ये दोबारा अवसर मिला 22 जनवरी के दिन, जिस दिन ये भगवान अपने मंदिर में विराजमान हुए ना, सारे देश देश से दुनिया से लोग आए थे इस उत्सव को मनाने के लिए। कौन कौन अयोध्या गया है? अयोध्या कौन कौन गया? बस एक दो, हम भी गए हैं, बस इतने ही लोग हैं। अच्छा, जाने का मन किसका किसका है? बहुत लोगों का मन है। अयोध्या जाऊंगी सखी, मैं अयोध्या जाऊंगी, अयोध्या जाऊंगी सखी, मैं अयोध्या जाऊंगी। जहाँ जन्मे मेरे श्री राम, सखी मैं अयोध्या जाऊंगी। अयोध्या जाऊंगी सखी, मैं अयोध्या जाऊंगी, अयोध्या जाऊंगी सखी, मैं अयोध्या जाऊंगी। जहाँ जन्मे श्री राम, सखी अयोध्या जाऊंगी, जहाँ जन्मे श्री राम, सखी अयोध्या जाऊंगी। गढ़ी में ध्वजा मेरे श्री राम की लहराए, हनुमान गढ़ी में ध्वजा मेरे श्री राम की लहराए। ओ हनुमान गढ़ी में ध्वजा मेरे श्री राम की लहराए। बजरंगी 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 हनुमान को भी मैं शीश झुकाऊंगी। जन्मे श्री राम, अयोध्या जाऊंगी। स्नान से तन मन पावन होता है। हाँ, ये सरयू स्नान से तन मन पावन होता है। ये
सरजू स्नान से तन मन पावन होता है। फिर अपने राम लला के मैं तो दर्शन पाऊंगी। यहाँ जन्मे ये श्री राम अयोध्या जाऊंगी। बना हुआ श्री राम का मंदिर ऐसा सुंदर बना हुआ। श्री राम का मंदिर ऐसा सुंदर बना हुआ। ओ श्री राम का मंदिर ऐसा सुंदर बना हुआ। सिया राम के दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो जाऊंगी। जहाँ जन्मे है श्री राम सखी अयोध्या जाऊंगी। सत्य बताइएगा, बिल्कुल सत्य सत्य, झूठ मत बोलिएगा। देखिए कथा में बैठे, कथा प्रांगण में, हकीकत में आप लोगों का मन है जाने का अयोध्या की नहीं है? सत्य सत्य बताइए, लग तो नहीं रहा है। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि राम जी हमको अयोध्या बुलाएं तो ऐसे भगवान नहीं देखेंगे आपको। कैसे देखेंगे? जब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और भगवान से अर्जी लगाएंगे कि प्रभु हमको भी अपने धाम बुलाइए, पूरे पूरे हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ। अयोध्या जाऊंगी सखी मैं, अयोध्या जाऊंगी, अयोध्या जाऊंगी सखी मैं, अयोध्या जाऊंगी, अयोध्या जाऊंगी सखी मैं, अयोध्या जाऊंगी, अयोध्या जाऊंगी सखी मैं, अयोध्या जाऊंगी। जहाँ जन्मे मेरे श्री राम सखी मैं, अयोध्या जाऊंगी, जहाँ जन्मे मेरे राम अयोध्या जाऊंगी।
अयोध्या धाम की जय। सारे देवता, सारी सृष्टि, अयोध्या में जो राम जी का प्रकटोत्सव हो रहा है ना, सब आनंद मना रहे हैं। हमारे जो सूर्य देव है ना, ये तो इतने आनंद में आ गए कि ये अस्त होना ही भूल गए। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई। इतने सूर्य देव प्रसन्न हो गए कि जिस समय राघव जी का प्राकट्य हुआ, अर्थात ठीक 12 बजे, तो सूर्य भगवान अयोध्या के सीधे ऊपर थे। अब जैसे ही भगवान का प्रकटोत्सव हुआ, बधाइयां बजने लग गई, तो सूर्य भगवान इतने आनंदित हो गए कि वो अस्त होना ही भूल गए। उनको लगता कि एक बधाई और सुन लूं, फिर मैं और आगे बढ़ूंगा। अयोध्या वाले सोचते कि सूर्यास्त होने लग जाए, फिर हम बधाई बंद करें। सूर्य देव सोचे ये बधाई बंद करें, फिर मैं अस्त हो। करते करते ये क्रम 1 माह तक चला। 1 माह व्यतीत हुए, रात्रि देवी का आगमन हुआ। भगवान से प्रार्थना करने लग गई कि भगवान, सूर्य देव तो हट ही नहीं रहे, मुझे आपके दर्शन ही नहीं प्राप्त हो रहे, ये आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तब भगवान ने कहा कि देवी, इस बार इस जन्म में मैं दिन में आया हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब मैं अगले जन्म में द्वापर में आऊंगा ना, तब मैं मध्य रात्रि के समय पर आऊंगा। उसी वचन को निभाने के लिए द्वापर युग में कृष्ण भगवान मध्य रात्रि में अवतरित हुए। रात्रि देवी प्रसन्न हुई और सूर्य देव भी अस्त हुए। रात्रि देवी का आगमन हुआ, दर्शन किया। सारे नगर में बधाइयां बज रही हैं, आनंद चल रहा है, उत्सव हो रहे हैं। उसी उत्सव के बीच में जो भोले बाबा माता पार्वती से कथा सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि देवी, ये जो दृश्य था ना, ये बड़ा मनोरम था, ऐसा दृश्य कभी देखने को नहीं मिलता। इसी समय पर ना देवी, मैंने आपसे एक चोरी करी। माता ने कहा कि नाथ, आप ये गुण कब से सीख गए? ये तो मैंने सुना है कि चोरी का गुण तो कृष्ण जी को आता है, वही सबसे बड़े चोर कहलाए हैं इस सृष्टि में। आपने ये गुण कब से सीख लिया? भोले बाबा ने कहा कि देवी, मैंने किसी का माखन नहीं चुराया, किसी के वस्त्र नहीं चुराए। तो क्या चुराया महाराज? भोले बाबा कहते हैं क्या कि औरों एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी, औरों एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी, सुनो गिरि जाति धनमति तोरी, सुन गिर जायति धड़मति तोरी, सुनो गिरि जाति धनमति तोरी, ओ सुन गिर जायति धड़मति तोरी। भोले बाबा कहते हैं देवी, मैंने कोई ऐसी वैसी चोरी नहीं करी, और मैंने किसी और से चोरी भी नहीं करी। मैंने तो चोरी करी है तो आपसे ही करी है। पार्वती जी ने पूछा कि नाथ, मुझसे क्या चोरी किया आपने? मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी कोई वस्तु चोरी हो गई। भोले बाबा ने कहा कि देवी, मैंने कोई वस्तु नहीं चुराई है, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, और मैं आपके चोरी से कहीं गया था। कहा, काग भुषुंड संग हम तो, काग भुषुंड संगे हम तो, काग भुषुंड संग हम तो, काग भुषुंड संगे हम तो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। भोले बाबा कहते हैं कि देवी, मैंने कौन सी चोरी करी? जब सब दर्शन करने जा रहे थे भगवान के बाल रूप का ना, तो मेरा भी मन तो हो रहा था, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा था। उसी समय पर कैलाश पर्वत से होते हुए काग भुषुंडी जी गए, जा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भोले बाबा, आप भी चलेंगे राम जी के बाल रूप के दर्शन करने? देवी, मैं अपने मन से नहीं गया। अगर मैं अपनी इच्छा से जाता, अपने मन से, तो मैं आपको लेकर के जाता। देखिए, एक निवेदन करें कि अपने अपने गृह मंत्री अर्थात घर की जो माताएं होती हैं, उनका भय सभी पुरुषों को होता है।
होता है कि नहीं होता? हाँ, कुछ लोगों की ऐसे इशारा हो रहा है कि हाँ होता है। भोले बाबा भी देखिए पार्वती जी से भय के कारण कह रहे हैं कि देवी वो तो काग भुसुंडी जी मुझको लेकर के गए तो मैं गया, अपने मन से नहीं गया। पार्वती जी ने कहा कि नाथ, अब आपने तो मुझसे चोरी कर ही ली, लेकिन आपको एक कौवा महाराज ही मिले थे साथ में जाने के लिए। भोले बाबा ने कहा कि देवी, जब एक व्यवहार वाले दो लोग, एक स्वभाव वाले दो लोग साथ में जाते हैं ना, तो यात्रा मंगलमय होती है। अगर दो विपरीत स्वभाव वाले किसी यात्रा में जाएं तो यात्रा मंगलकारी नहीं होती है, सदा उसमें कष्ट मिलता है। और देवी, ये काग भुसुंडी जी ना कोई साधारण कौवा नहीं है, ये भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए मैं इनके साथ चला गया भक्त जान करके। पार्वती जी ने कहा कि नाथ, अब आपने चोरी तो कर ली, अब ये बताइए वहां जाकर के किया क्या, कैसे दर्शन मिले? क्योंकि आपका ये जो वेश है, जब मेरी माता ने देखा था तो बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई, इतनी बड़ी सयानी, और वो तो छोटे से लाला राजकुमार, वो आपको देख करके भयभीत नहीं हुए होंगे। अच्छा वो तो छोड़िए, आपको कौशल्या माता ने दर्शन कैसे करा दिए? भोले बाबा ने कहा देवी, इसके लिए मुझे बड़ा मेहनत करना पड़ा, बड़ा इंतजार करना पड़ा, ऐसे ही साधारण मुझको दर्शन नहीं मिले। पार्वती जी ने कहा तो कैसे दर्शन मिले? भोले बाबा ने कहा कि मैं और काग भुसुंडी जी गए तो मैंने एक ब्राह्मण देवता का रूप बनाया, ज्योतिषाचार्य का रूप बनाया। देखिए आजकल का जो समय है तो साधारण जो संत महात्मा होते हैं ना, उनसे लोग प्रभावित कम होते हैं। जो थोड़ी जानकार हुए, विद्वान, किस चीज में? वेद में नहीं, वेद वाले जानकार नहीं। कौन से? जो भूत प्रेत वाले जानकार होते, भविष्य बताने वाले होते। पता बस चल जाए कि नगर में भूत भगाने वाले बाबा जी आए हैं, भूत भविष्य बताने वाले बाबा जी आए हैं, फिर देखिए क्या लंबी लाइन लगती है। भोले बाबा ने भी वही रूप बनाया, वही वेश बनाया, और काग भुसुंडी जी बन गए उनके शिष्य। अब दोनों लोग सरयू के किनारे अलग जगा करके बैठ गए, और काग भुसुंडी जी ने सारे नगर में शोर कर दिया कि एक बाबा जी आए हैं, बड़े विद्वान हैं, सबका भूत और भविष्य बताते हैं। तो किसी ने पूछा भूत भी भगाते हैं? भूत तो इतने अच्छे भगाते हैं कि उस नगर क्या सारी सृष्टि से बाहर चला जाए। अब जिसके गण ही भूत प्रेत हो, उनके आगे कहाँ भूत प्रेत टिके? और काग भुसुंडी जी ने कहा एक बात और बताऊं बाबा जी, इसकी कोई दक्षिणा नहीं लेते, फ्री में बताते हैं। जैसे पता चला कि फ्री में बताते हैं, अब लग गई लाइन। अब भोले बाबा परेशान, सबका भूत भविष्य बताते बताते, भूत भगाते भगाते, करते करते कई दिन बीत गए। भगवान से प्रार्थना करने लगे, नाथ मैं तो आया था आपके दर्शन करने के लिए, आपके अलावा सबके दर्शन मिल गए मुझको, लेकिन आपके दर्शन नहीं मिले। कुछ ऐसा करिए कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो जाए। उसी समय पर महल में श्री राघव जी रुदन करना प्रारंभ कर देते हैं। अब रुदन ऐसा प्रारंभ किया कि किसी के चुप कराए चुप ना हो, सारा महल परेशान हो गया, तीनों माताएं परेशान हो गई, महाराज परेशान हो गए। इतने में एक दासी ने बताया कि महारानी, मुझको तो लगता है कि लल्ला को किसी ने नजर लगा दी, और मुझे सुनने में आया है कि नगर में एक बड़े विद्वान पंडित आए हैं, वो सबके भूत भविष्य सब बताते भी हैं और भूत भी भगा देते हैं, जादू टोना भी जिसका होता है सब भगा देते हैं। कौशल्या अम्मा ने कहा कि अविलंब जाकर के उनको लेकर के आओ। दासी गई, द्वारपालों को बताया, द्वारपाल गए भोले बाबा के पास, कहने लगे महाराज आपको महल में बुलावा आया है। भोले बाबा ने कहा अब लगता है नाथ ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। भोले बाबा चले, जैसे ही नगर के द्वार पर आए तो भोले बाबा तो अंदर घुस गए, लेकिन द्वारपाल ने काग भुसुंडी जी को रोक लिया। कहने लगे आपका क्या काम है? बाबा जी को झाड़ना है भूत, बाबा जी जाएंगे, आप यहीं पर इंतजार करिए। काग भुसुंडी जी ने कहा भोले बाबा, इतने दिनों से मैंने ही आपका साथ दिया, प्रचार प्रसार कराया, और जब दर्शन की बारी आई तो आप अकेले जाने लगे। भोले बाबा ने द्वारपालों से कहा कि ये मेरे साथ हैं, इनको भी अंदर आने दो।
काकभूषुंडी जी और भोले बाबा अंदर आए। माता कौशल्या की गोद में श्री राघव जी विराजमान थे, रुदन कर रहे थे। भोले बाबा का आगमन हुआ और जैसे ही भोले बाबा ने राम जी को देखा और राम जी ने भोले बाबा को देखा, राम जी रोना छोड़ करके मुस्कुराने लग गए। और जैसे ही मुस्कुराने लग गए ना, तो कौशल्या अम्बा बड़ी प्रसन्न हो गई कि इतना सब परेशान थे, लेकिन ये किसी से लाला चुप नहीं हो रहा था। और देखो, ये ब्राह्मण देवता को देखते ही लाला चुप हो गया। अब तो कौशल्या अम्बा बड़ी प्रसन्न हुई, भोले बाबा को प्रणाम किया और कहा कि नाथ, आप तो सत्य में बड़े विद्वान हैं। देखिए, जब तक हम किसी से मिल ना लें तब तक हमें उसकी विद्वता के बारे में पता नहीं चलता। भले कितने लोग कुछ भी बोलते रहें, जब सामने हम अनुभव करते हैं तब विश्वास होता है। कौशल्या अम्बा ने सुना तो, लेकिन उनको विश्वास नहीं था। लेकिन जैसे ही राम जी रोना छोड़ करके हंसना प्रारंभ कर दिए, माता कौशल्या पैर पकड़ के कहने लगी, नाथ, आप सत्य में बड़े विद्वान हैं, मैंने जो सुना वो सब सत्य था। अब नाथ, एक बात बताइए, ये माताओं का स्वभाव होता है। परसों की कथा में भी शायद यही बात आई थी, जब नारद जी आए थे तब महारानी मैना ने हाथ दिखवाया था। आज माता कौशल्या कहती है कि मेरे पुत्र का भाग्य बताइए, इसका भाग्य कैसा। अच्छा, एक और बात बताएं, माताएं ना अपने पुत्र का भाग्य नहीं विचरवाती हैं, माताएं तो अपना भाग्य विचरवाती हैं पुत्र के बहाने। सबसे पहला प्रश्न रहता है, महाराज बहू कैसी आएगी। पुत्र के लिए नहीं सोचती हैं, वो अपने लिए सोचती हैं कि अगर बहू अच्छी आई तब तो बनी बनाई रोटी मिलेगी, अगर बहू बेकार आई तब तो हम उसको भी बना करके खिलाना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले पूछ लेती, महाराज बहू कैसी आएगी, अपना भविष्य पूछती हैं पुत्र के माध्यम से। कौशल्या अम्बा कहती, महाराज मेरे पुत्र का भविष्य कैसा होगा। भोले बाबा कहते हैं कि ये जो आपके पुत्र है ना, ये बड़े धर्मशील होंगे, चक्रवर्ती होंगे, इनके जैसा, इनके समान इस सृष्टि में कोई नहीं होगा। इनके कारण आपको और महाराज को यश की प्राप्ति होगी, सारा संसार इनको पूजेगा, ये सारे जगत के पिता कहलाएंगे, जगत पिता कहलाएंगे। और महाराज इनकी पत्नी कैसी होगी मेरे लल्ला की, वो भी महारानी बड़ी गुणवान होगी, रूपवान होगी। जब वो इस महल में आ जाएंगी ना, वो सारी सुख और संपदा इस अयोध्या में निवास करेगी। वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होंगी, जगदम्बा होंगी, जगत जननी होंगी। अब तो कौशल्या अम्बा बड़ी प्रसन्न की, वाह बड़ी बहू भी अच्छी आ रही है, अब तो सही है, इतने दिनों में पुत्र हुआ है तो बहू अच्छी आ रही है। अब माता कहती है ये राज्य कैसा करेगा। तब भोले बाबा देखिए सब कुछ जानते हैं कि आगे क्या लीला होने वाली है, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं बताया कि माता को अगर मैं अभी बता दूंगा वनवास के बारे में, तो माता ये जो भगवान की बाल लीलाएं है ना, इसका दर्शन नहीं कर पाएंगी, इसका उत्सव नहीं मना पाएंगे, उत्साह नहीं मना पाएंगी। इसलिए यहाँ पर भोले बाबा ने कहा कि माता अभी बालक बहुत छोटा है, इसलिए अभी इसकी रेखाएं उभर के नहीं आई, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। यहाँ पर कौशल्या माता ने नाना प्रकार से भोले बाबा को दान दिया है। अब भोले बाबा का स्वरूप ऐसा था कि उनको दान लेना पड़ा, ना लेते तो सब जान जाते कि कौन है। भोले बाबा कौशल्या अम्बा से दान लेकर के आए, काकभूषुंडी जी से कहा चलिए काकभूषुंडी जी। काकभूषुंडी जी ने कहा प्रभु आपने तो दर्शन कर लिए, मुझे तो केवल चरणों के दर्शन मिले, अभी मुखारविंद के दर्शन नहीं मिले। आप जाइए, आपके घर में पूछने वाली बैठी है कि कहाँ थे इतनी देर तक, मेरे घर में कोई नहीं है नाथ, मैं चाहे जब जाऊं। तो काकभूषुंडी जी वहां पर अब निवास करने लग गए। पहले ही दिन की कथा में बताया था कि जब जब राघवेंद्र सरकार इस धराधाम पर बाल रूप में आते हैं, तब तक काकभूषुंडी जी उनके दर्शन के लिए जाते और उनकी पूरी बाल लीलाओं के दर्शन करते, अर्थात 5 वर्षों तक वहीं पर निवास करते हैं अयोध्या में। काकभूषुंडी जी निवास करने लग गए। भोले बाबा पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भोले बाबा पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंचे और माता पार्वती को ये कथा सुनाई। अब आगे देखिए, आज भगवान का विवाह भी कराना है।
क्योंकि 7 दिन की कथा है। अब 7 दिन की कथा में सब कुछ कराना है भाई, राज्याभिषेक तक की कथा। तो थोड़ा सा अब कुछ कथाओं को हम और आप संक्षेप में सुनेंगे। अच्छा, ये भोले बाबा वाली कथा पता है क्यों पूरी बताई? जब जब भगवान इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं बाल रूप में, तब तब भोले बाबा उनके दर्शन करने जाते हैं, चाहे वह रामा अवतार में हो या कृष्णा अवतार में हो, दोनों रूपों में भगवान उनके दर्शन करने जाते हैं। पिछली बार की शायद कथा में, ये कथा हमने शायद छोड़ दी थी समय के अभाव के कारण, तो शायद स्वयं भोले बाबा अपने रूप में आ गए थे पंडाल में, है ना? इसलिए हमने कहा इस बार तो जरूर कहेंगे, भले और कथाएं छोड़ दी, ये कथा जरूर कहेंगे। समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे राजकुमार बड़े हुए। देखिए, ये जो राघव सरकार है ना, इनकी लीलाएं तो हैं, बाल लीलाएं, लेकिन कुछ कम लीलाएं। हमारे कृष्ण भगवान थोड़ा सा ज्यादा लीलाएं बाल रूप में करी। वो भी किस कारण से? क्योंकि उनके मामा कंस के कारण ज्यादा अच्छी लीलाएं करी उन्होंने। राम जी हमारे देखिए सीधे सरल स्वभाव के, उन्होंने कम लीलाएं करी। तो हम आप अब उन कुछ लीलाओं को संक्षिप्त में सुनेंगे। राम जी ने एक दिन माता कौशल्या के साथ एक लीला करी। माता कौशल्या राघव जी को तैयार करके पालने में पढ़ा करके चली गई भगवान का पूजन करने के लिए, अपने कुल देवता के लिए भोजन बनाने के लिए, भोग लगाने के लिए। जब वहां जाकर के देखा मंदिर में भोग लगा करके जब थाली रख के आई, जब पर्दा खोला तो वहां पर राम जी स्वयं भोजन कर रहे थे। अब माता ने सोचा, मैं लल्ला को तो घर में कमरे में कक्ष में पालने में पढ़ा करके आई हूँ, ये यहाँ कैसे आ गया? दौड़ी दौड़ी कौशल्या अम्मा गई पालने के पास, वहां देखा तो राघव जी सरकार मुस्कुरा रहे हैं। जब पुनः मंदिर में गई, फिर उन्होंने वही देखा। अब माता भ्रमित हो गई कि एक लल्ला दो दो स्थानों पर अलग अलग कैसे? जरूर कोई भूत प्रेत आ गया है। माता परेशान हुई। तब यहाँ पर राघव जी ने माता कौशल्या को अपना विराट रूप के दर्शन कराए हैं। देखिए, जब प्रकट हुए भगवान तब चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए, और जब आज माता कौशल्या को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया राघव जी ने, माता कौशल्या ने विराट स्वरूप का दर्शन किया और मन ही मन में सोचा, अरे बाप रे, ये तो पूरी सृष्टि मेरे लल्ला के मुख में है और मैं इसको इतना अपना छोटा लल्ला मानती थी, ये तो जगत का पिता है, परम ब्रह्म है। राम जी ने कहा कि मैंने लगता है गलत दर्शन करा दिया। अब अगर ये दर्शन माता को याद रहा तो ये मुझे पुत्रवत स्नेह नहीं करेंगे। अब एक बात बताइए, अगर किसी को पता चल जाए कि हमारे घर का पालक स्वयं भगवान है, तो हम तो उसकी रोज पूजा करेंगे कि भगवान आप हमारे घर आए, रोज फूल चढ़ाएंगे, तिलक लगाएंगे, दिन रात भजन करेंगे, पुत्रवत स्नेह नहीं करेंगे। राम जी ने सोचा कि अब बात बिगड़ जाएगी, तो माया के प्रभाव से कौशल्या माता को सब कुछ भुला दिया। अब कौशल्या माता पुनः पुत्रवत स्नेह करने लगी। समय व्यतीत हुआ, आगे जाकर के भगवान का नामकरण हुआ, चारों राजकुमारों का नामकरण हुआ। वशिष्ठ जी ने चारों राजकुमारों का नामकरण किया। पहले राजकुमार अर्थात कौशल्या अम्बा के पुत्र का नाम राम रखा, दूसरे पुत्र का कैकेयी अम्बा के पुत्र का नाम भरत जी रखा, सुमित्रा अम्बा के दोनों पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार हुआ, चूड़ामणि संस्कार हुआ। समय व्यतीत होने के बाद भगवान अब चारों भाई वशिष्ठ जी के यहाँ पर पढ़ने के लिए गए कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। चारों राजकुमार वशिष्ठ जी के यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए गए। शस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद पुनः महल में आए और चारों राजकुमारों का व्यवहार देख करके सारे नगरवासी, राजा दशरथ, तीनों माताएं बड़ी प्रसन्न रहती थीं। राघव जी
तीनों भाइयों के साथ बड़े प्रसन्नता से स्नेह पूर्वक रहते। उनका रोज प्रातः काल एक ही काम था, उठते थे तो सबसे पहले अपने माता और पिता को प्रणाम करते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, तीनों लोगों को प्रणाम करते और सारी सभा में मिलते, सबसे सारे अयोध्या वासियों से मिलते। यह क्रम चलता रहा। उसी क्रम में विश्वामित्र जी को पता चला कि परम ब्रह्म परमात्मा का अवतरण इस धराधाम पर हो गया। रावण के दूत, रावण के गण यज्ञ नहीं होने देते थे, अनुष्ठान नहीं होने देते थे, कोई धार्मिक आयोजन नहीं होने देते थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब मैं उनको लेकर के आऊंगा, उन्हीं से मैं इन राक्षसों का वध कराऊंगा। विश्वामित्र जी अविलंब अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। अयोध्या आए, सरयू जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद महल पहुंचे। जैसे ही द्वारपालों ने राजा दशरथ जी को बताया कि गुरुजी का आगमन हुआ है, राजा दशरथ जी अविलंब वशिष्ठ जी को लेकर के, अपने मंत्रीगणों को लेकर के स्वयं विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। देखिए, इसीलिए बार बार निवेदन करते हैं कि हमको राम कथा क्यों सुननी चाहिए। ये जो राम कथा है ना, ये हमको जीवन जीना सिखाती कि हमें अपने जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, कौन किस सम्मान का पात्र है, ये हमें राम कथा सिखाती। वरना वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको क्या आवश्यकता थी स्वयं विश्वामित्र जी के पास जाकर के उनका स्वागत करने की। मंत्रियों को भेज देते, महल में बुला लेते, लेकिन जैसे पता चला कि नगर में, मेरे महल में संत का आगमन हुआ है, अविलंब जिस प्रकार राजा दशरथ जी थे उसी प्रकार दौड़े हुए गए। यही निवेदन करना चाहते हैं कि जब हमारे नगर ग्राम में, हमारे घर में संत का आगमन हो तो ज्यादा, भले आप कितने बड़े पद पर आसीन हो, लेकिन संत का स्वागत आपको स्वयं उठ करके करना चाहिए। अपने नौकरों से नहीं भिजवाना चाहिए कि जाओ महाराज को लेकर के अंदर आओ कमरे में। अब आजकल तो एक ऐसी रूम बना, वीआईपी बैठक, पता चला सीसीटीवी कैमरा लग जाता है सबके घरों में। अब वहीं से अंदर देख रहे हैं, अच्छा ये बाबा जी आए हैं, किसी को भेज दिया, जाओ ले आओ इसी कमरे में। संत किसी ऐसे कमरे का भूखा नहीं है, संत प्रेम का भूखा है, सम्मान का भूखा है, और किसी चीज का भूखा नहीं है। अगर आप उसको सूखी रोटी पवाएंगे ना तो भी वह प्रेम से पाएगा, लेकिन सम्मान के साथ पवाइए। दशरथ जी अविलंब विश्वामित्र जी को लेकर के महल में आए, सिंहासन पर विराजमान किया, चरण प्रक्षालन किए, जलपान कराया और फिर कारण पूछा कि नाथ, किस कारण आपका आगमन हुआ, आपने कष्ट क्यों किया, मुझको बुला लेते, मैं आ जाता। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, आज मैं आपसे ना कुछ लेने के लिए आया हूं। दशरथ जी ने कहा कि क्या लेने आए हैं नाथ। विश्वामित्र जी ने कहा कि रावण के जितनी राक्षसी सेना है ना, ये सब बड़ा परेशान कर रही है, तो यज्ञ हमारे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो यज्ञ की रक्षा के लिए मैं आया हूं। दशरथ जी ने कहा कि मैं अपनी चतुरंगिणी सेना आपके साथ भेज देता हूं, आप एक बार कहिए तो। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके 2 राजकुमार चाहिए। जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि 2 राजकुमार चाहिए, अब दशरथ जी परेशान कि बड़ी मुश्किल से विधाता ने मुझे पुत्र दिए और वो भी 2 बाबा जी लेकर के जा रहे हैं। दशरथ जी क्या कहते हैं कि राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, जय जय राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा,
न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। जब विश्वामित्र जी आए ना, तब दशरथ जी ने कहा कि महामुनि की उपमा दी कि हे महामुनि, हे नाथ, आप आइए, आपका स्वागत है। किस कारण से आगमन हुआ? जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, उसी समय पर दशरथ जी अब कहते हैं कि आप तो अब विप्र हो गए। अर्थात विप्र कौन? जो मांगे। अब आप मांगने वाले हो गए। नाथ, आपको तो पता है ना कि इस चौथी अवस्था में मेरे यहाँ पर पुत्र आए हैं। मैं इनसे बहुत स्नेह करता हूँ। अगर ये महल से चले गए ना तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। आप मुझको ले चलिए, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, और उस यज्ञ की रक्षा में अगर मेरे प्राण भी चले जाएंगे तो मुझको कोई गम नहीं है, लेकिन मैं अपने पुत्रों को नहीं दे पाऊंगा। आप मेरा राज्य ले लीजिए, मेरा सर्वस्व ले लीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन ये मत लीजिए, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। बोल दे श्री आनंद गंध भगवान की जय हो। दशरथ जी देने को तैयार नहीं हो रहे थे, तब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को नाना प्रकार से समझाया। वशिष्ठ जी के समझाने पर दशरथ जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाया और विश्वामित्र जी के पास भेजा। कहा कि अब आज से आपके ये गुरु कहलाए और आप इनकी दिन रात सेवा करना, इनकी सेवा में कोई कमी मत रखना। अब आप इनके साथ इनके आश्रम जाइए। पिता की आज्ञा जानो। राम जी और लक्ष्मण जी तीनों माताओं से आज्ञा लेते हैं और विश्वामित्र जी के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। जब आज्ञा लेने आए तो माता कौशल्या बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि भोले बाबा बता करके गए थे कि जब बाबा जी आएंगे एक ये राम जी को लेने के लिए, आपके पुत्र को लेने के लिए, तो जब वो लेकर के आएंगे ना, तब आपके पुत्र अकेले जाएंगे और वापसी में आपकी पुत्र वधू को लेके आएंगे, इसलिए आप इनको जाने दीजिएगा। तो माता कौशल्या तो प्रसन्न है कि अब राम जाएंगे तो साथ में मेरी बहू लेकर के आएंगे। माता ने सहर्ष विदा किया। सबसे पहले राम जी ने अपने इस अवतार में ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया। सबसे पहले राघव जी ने देखे यहाँ पर राक्षसी का वध किया, किसी राक्षस का वध नहीं किया। राक्षसी को क्यों वध किया? क्योंकि राक्षस की जननी एक राक्षसी है। अगर राक्षसी को समाप्त कर दिया जाए तो राक्षस ही नहीं होंगे, इसलिए राम जी ने सबसे पहले ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया। उसके पश्चात गुरु आश्रम पहुंचे। कई राक्षस आए, सबको राम जी और लक्ष्मण जी ने किसी को मारा, किसी को बिना पर के बाण से इतनी दूर फेंक दिया कि वो दोबारा आने लायक नहीं बचा। इस प्रकार से राम जी और लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करी।
कुछ दिन अब विश्वामित्र जी के आश्रम में निवास करने लगे, तो जितने भी आसपास के महात्मा संत थे ना, सबका एक कार्य हो गया था, रोज भगवान के साथ सत्संग करने का। सबने अपना अपना एक समय बांध रखा था, सब सत्संग करते। और कुछ दिन व्यतीत हुए, उसी समय पर पता चला कि जनकपुरी में धनुष यज्ञ हो रहा है। अच्छा, विश्वामित्र जी तो सब जानते हैं, लेकिन वो राम जी से ये नहीं कह रहे हैं कि राघव धनुष यज्ञ में हमको चलना है स्वयंवर में। ये नहीं कहा उन्होंने, कहा कि राघव जैसे तुमने यहाँ पर इस यज्ञ की रक्षा करी, तो यहाँ से कुछ दूर में मिथिला है जनकपुरी, वहां पर राजा जनक जी ने यज्ञ का आयोजन रखा है, कहीं ये राक्षस वहां भी आके जनक जी को परेशान न करें। वे बड़े योगी राजा हैं, वो युद्ध नहीं करते हैं, बड़े शांत स्वभाव के राजा हैं। आप एक काम करिए, साथ में चलिए और उस धनुष यज्ञ की भी रक्षा करिएगा। यज्ञ की रक्षा के लिए क्योंकि विश्वामित्र जी लेके आए थे, राघव जी मना नहीं कर पाए और साथ में गुरु जी के चल दिए। राम जी, लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में एक बड़ा सुंदर आश्रम दिखाई देता है और उस आश्रम के बाहर एक शिला रखी हुई। राघव जी ने पूछा कि नाथ गुरुदेव, इस आश्रम में क्या कोई रहता नहीं है, और ये शिला कैसी रखी है आश्रम के बाहर? विश्वामित्र जी ने कहा कि नाथ आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं, तो आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। गौतम ऋषि जी ने अहिल्या जी को श्राप दिया, उसी श्राप के कारण ये पाषाण की हो गई है और रघुनाथ ये आपका ही इंतजार कर रही है। राघव जी ने कहा मेरा इंतजार, मैं इनका किस प्रकार उद्धार कर सकता हूँ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर आप इस पाषाण पर अपने चरण रख दीजिए तो आपके चरणों से इस अहिल्या का कल्याण हो जाएगा। राघव जी ने कहा कि नाथ पहली बात तो ये ऋषि पत्नी है, ब्राह्मण पत्नी है, मैं इनके ऊपर अपने चरण नहीं रख सकता, ये धर्म नहीं कहता है। मैं एक क्षत्रिय हूँ और ये ब्राह्मण पत्नी है, मैं इनके ऊपर अपने चरण नहीं रख सकता। विश्वामित्र जी ने कहा फिर इनका कल्याण कैसे होगा? उसी समय पर राघव जी की माया से हवा का वेग आया और चरण राघव जी ने अपने उठाए, उसी चरण की लगी हुई धूल उस पाषाण पर पड़ी और उस चरण रज से माता अहिल्या का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। वो पाषाण माता अहिल्या के रूप में पुनः आ गई और अहिल्या जी राघव जी की स्तुति करने लग गई कि पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पूज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पूज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। ओ सन्मुख हुई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवे वचन कही, ओ मुख नहीं आवे वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। युगल नयन जलधार बही, ओ युगल नयन जलधार बही। माता अहिल्या ने जैसे राघव जी के दर्शन किए, माता अहिल्या हाथ जोड़ करके राम जी के सामने खड़ी है, लेकिन माता अहिल्या के मुख से वचन नहीं निकल पा रहे, शब्द नहीं निकल पा रहे। दर्शनों में भगवान के ऐसे लिप्त हो गई कि उनके मुख से वचन नहीं निकल रहे, केवल प्रेम अश्रु निकल रहे। देखिए
हम अपनी भक्ति तब सार्थक माने जब भगवान के दर्शन करने में ना हमारे मुख से बातें ना निकले, हमारे ये नयन बताएं कि हम भगवान के दर्शन करके कितने प्रसन्न हैं। अगर आप किसी मंदिर में जाइए और भगवान के दर्शन करते हुए आपकी आंखों से अश्रु निकलने लगे तो समझ लीजिए कि हमारी भक्ति सार्थक हो गई। लेकिन वह अश्रु हृदय से निकलने चाहिए, प्रेम से निकलने चाहिए, दिखावे वाले नहीं निकलने चाहिए। माता अहिल्या कुछ बोल नहीं पा रही है, केवल उनके नैनों से अश्रु बह रहे हैं। तब माता अहिल्या ने सोचा कि ये अश्रु बहाने का समय नहीं है, ये मेरे प्रभु से बात करने का समय है। धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीन्हा, धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, ओ रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, ओ ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, ओ रावण रिपुदन सुखदाई, राजीव लोचन भव भय मोचन, ओ राजीव लोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई, ओ पाहि पाहि चरण आई। अहिल्या जी कहती हैं कि नाथ, आज मैं जान गई जो आपको सब कहते हैं कि आप बड़े करुणा निधान हैं, बड़े दयावान हैं। नाथ, आज मैं जान गई आप सत्य में बड़े करुणा निधान हैं। आप मेरी जैसी अपावन नारी का आप उद्धार करने के लिए मेरी कुटिया तक आए। आप सत्य में करुणा निधान हैं, जगत के दाता हैं, जगत कल्याणकारी है। हे नाथ, आपने मुझे दर्शन दे दिए, मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। मेरी जैसी अपावन नारी पर, जिसको उसके पति ने ठुकरा दिया, उसके पति ने उसको श्राप दे दिया, आप उस अपावन नारी का कल्याण करने आए हैं। नाथ, आप सत्य में धन्य हैं। और एक निवेदन करें, ये जो भगवान का अवतार ये हुआ है ना, रामा अवतार, ये रावण को मारने बस के लिए नहीं हुआ है। अगर रावण बस को मारने के लिए होता तो भगवान आते और रावण को मार करके तुरंत चले जाते। जिस प्रकार से हिरण्यकश्यपु को मारा, तुरंत आए और नरसिंह अवतार लिया और मार करके चले गए, वराह अवतार लिया और मार के चले गए। ये केवल रावण को मारने के लिए नहीं आए हैं, मूल कारण तो ये है कि ये अपने भक्तों का उद्धार करने आए हैं। अगर भगवान ये अवतार ना लेते ना तो भक्तों का कल्याण नहीं होता। आज देखिए, पहले भक्त का कल्याण किया माता अहिल्या का, जो जन्मों जन्मों से इंतजार कर रही थी। ये माता शबरी का कल्याण करने के लिए आए हैं, ये केवट राज का कल्याण करने के लिए आए, ये भक्तों के उद्धार के लिए भगवान ने जन्म लिया है। नाथ, आप सत्य में करुणा निधान हैं। और अब मैं समझ गई, क्या समझ गई? मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीना, परम अनुग्रह में जाना, ओ परम अनुग्रह में जाना, देखूं भरी लोचन भव भय मोचन, देखो भरि लोचन भव भय मोचन, इह लाभ शंकर जाना, हो ये हरि लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न बर मांगो आना,
अति अनुरागा मन मम मधुप करे पाना। ओ मने मने मधुप करे पाना। अहिल्या जी कहती हैं कि नाथ, आज मैं आपको देख करके धन्य हो गई। आपके जो कमल के समान नेत्र हैं, कमल के समान आपके जो पैर हैं, चरणों के रज से मेरा जो कल्याण हुआ है नाथ, मैं धन्य हो गई। ये जो मेरे पति ने मुझको श्राप दिया ना, ये मेरा भला किया है श्राप देके। एक निवेदन करें कि अगर संत हमारे ऊपर क्रोध करे ना, तो समझ लीजिए कि उसमें हमारा बहुत बड़ा कल्याण छुपा हुआ है, क्योंकि संत के क्रोध में भी हमारा कल्याण छुपा रहता है। तो कभी अगर संत क्रोध कर जाए ना, तो ये मत सोचिए कि हमारा बुरा चाहते हैं संत। सदैव ये सोचिए कि इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा कल्याण निहित है, इसलिए संत हमारे ऊपर क्रोध कर रहे हैं। अहिल्या जी कहती हैं कि मेरे पति ने जो मुझको श्राप दिया, ये मेरा बहुत बड़ा भला किया। अगर वो मुझे श्राप ना देते तो आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त ना होते, आप मेरी इस कुटिया तक ना आते। नाथ, मैं बहुत बड़ी बड़भागी हूँ। अब नाथ, अगर आप मुझको कुछ देना चाहते हैं तो बस एक कृपा करिए कि जहाँ मेरे पति विराजमान हैं, आप मुझको वहीं पर पहुँचा दीजिए। यही भांति सिधारी गौतम नारी, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सोवर पावा, जो अति मन भावा सोवर पावा। गई पति लोक आनंद भरी, ओ रही पति लोक आनंद भई। आ गई पति लोक आनंद भरी। ओ गई पति लोक आनंद भई। अहिल्या जी की विनती सुन करके राघव जी ने उनके ऊपर करुणा करी और उनको उनके पति गौतम जी के पास पुनः भेज दिया। इस प्रकार राघव जी ने आज अपने पहले भक्तन का कल्याण किया, अहिल्या जी का। भगवान देखिए, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए ना उन तक खुद पहुंचते हैं, भक्त को नहीं जाना पड़ता। भगवान कहते हैं कि तुम मत परेशान हो, मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए, लेकिन मन में एक विश्वास होना चाहिए। आज उसी विश्वास के कारण अहिल्या जी का उद्धार हुआ है। अहिल्या जी जानती थी कि एक ना एक दिन प्रभु मेरी इस कुटिया में आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे, मेरा कल्याण करेंगे। मन में विश्वास हो तो भगवान स्वयं हमारे घर तक आते हैं हमारा कल्याण करने के लिए। यही विश्वास, यही प्रेम माता शबरी भी कर रही हैं जन्मों जन्मांतर से।